बात नहीं करेंगे। तो बेईमानी करके कितने लोगों को आप अमीर बनते देखिए, आज तक कोई अमीर नहीं और बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन अब बात यह है कि कुछ लोग बेईमानी करके कुछ संपत्ति बना लेते हैं जो कि हमसे ज्यादा होता है, तो देखने पे वो क्या लगते हैं कि अमीर है। ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन वो अमीर होता नहीं है। देखिए अमीर वो है जिसको दुनिया अमीर मानती है, जिसका नाम फोर्ब्स में आता है। आज तक किसी भी घोटालेबाज का नाम फोर्ब्स में नहीं आया। आज तक किसी भी लुटेरा का नाम, आप दाऊद इब्राहिम का नाम कभी अमीरों के लिस्ट में देखे नहीं देखे? कोई भी घोटाला किया हो उसका लिस्ट आप अमीरों के लिस्ट में देखे नहीं देखे? तो आज तक नहीं आया, तो अभी भी आने वाला नहीं। तो अब मुद्दा ये है कि अमीर बनना है तो आपको काम कौन सा करना पड़ेगा? अमीर वाला ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता सब, हर रास्ते का एक मंजिल होता है या नहीं होता है? अब हम जिस रास्ते को पकड़ेंगे उस मंजिल पे हम जाएंगे। तो हमारा शुरू में ही रास्ता गड़बड़ हो जाता है। हम शुरू से फोकस कहाँ डालते हैं? नौकरी को ऊपर डालते हैं। और यही रीजन है कि एक आम आदमी जीवन भर काम करता है, जिंदगी भर मेहनत करता है, जिंदगी भर दूसरे का गुलामी करता है, लेकिन उसके पास उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए लाइफ में दो तरह के लोग हैं। ये इस धरती पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो सफल हैं, जिनका की परसेंटेज 1% है, और एक वो लोग जो असफल हैं, जिनका हम यदि बात करें तो 99.9%। अच्छा, असफल और सफल किसको बोलते हैं? जो जिंदगी में जितना चाहा वो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हेडमास्टर का बेटा मास्टर नहीं बनेगा। ऐसा ही है। हाँ, जो स्वीपर है उसका बेटा स्वीपर बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। तो जब निचले लेवल पे ही रहना है तो फिर किस बात का सिक्योरिटी चाहिए? देखिए एक बार की बात है, अक्सर हम अपने मीटिंग में इस कहानी का चर्चा करते हैं, और आज एक बार फिर आप लोगों को बताएंगे। एक व्यक्ति था, वो जब भी कुछ काम करता था तो वो असफल हो जाता था उसमें। तो अपने यहाँ देखे होंगे कि जब लोग असफल ज्यादा होने लगते हैं तो क्या करते हैं? अपना कुंडली उठा के पंडित जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। दिन भर ये रात में शादी में गीत गा रही है, तो जगाइए इनको, बोले अभी लगन में ज्यादा चल रहा है, सारे साथी है, तुम्हारे ऊपर कुप्रभाव पड़ा हुआ है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है। हाँ, तो सारे साथी जब किसी के ऊपर आता है तो नियम के हिसाब से 7 साल उसका कोई भी कल्याण वाला काम नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति घबरा गया, बोला कि पंडित जी ऐसे तो हमारा लाइफ ही खत्म हो जाएगा। 7 साल कम थोड़ी होता है लाइफ में, 7 साल बहुत होता है, तो कुछ उपाय कीजिए। तो पंडित जी बोले जाकर कोई बात नहीं, एक काम करो, 551 रुपया दो और हम तुम्हारा सारे साथी समाप्त कर देंगे। तो व्यक्ति निराश होकर बोला कि पंडित जी हमारे पास तो ये 551 रुपया है, हम दे कहां से? तो पंडित जी बोला कोई बात नहीं, 551 नहीं है तो 251 दे। वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी वो भी नहीं। फिर पंडित जी बोला 151 दे दो। व्यक्ति बोला कि पंडित जी कहाँ मेरे पास 151 रुपया है? तो पंडित जी बोला चलो 51 रुपया दे दो, हम तुम्हारे सारे साथी समाप्त कर देंगे। वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी हमारे पास 51 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी बोले 21। तो बोला नहीं। तो बोले 5 रुपया। तो व्यक्ति बोला पंडित जी नहीं। तो लास्ट में पंडित जी बोले कि देखो हमको लग रहा है कि तुम बहुत ही निराश व्यक्ति लग रहे हो, बहुत ही तुम्हारी स्थिति खराब है, एक काम करो 100 रुपया दे दो और हम तुम्हारे सैनिक का सारे साथी खत्म। और वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी 100 रुपया रहता तो चाय खरीद के नहीं खा लेते, हमारे पास 100 रुपया भी नहीं है। तो फिर पंडित जी उठे, उसका कंधा थपथपाए और बोले कि बेटा उठ जा, तेरा तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ही नहीं तो शनि लेके जाएंगे क्या? तो हमारा कहना है कि जब नीचे ही रहना
चपरासी कलेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन पानी पूरी वाला कलेक्टर से ज्यादा कमा सकता है। और अमीर कौन बनाता है? पोस्ट या पैसा? तो क्या चाहिए आपको? पोस्ट चाहिए या पैसा चाहिए? तो हमारा मानसिकता ही गड़बड़ है। हम बेटे को बीए पास कराते हैं, भेज देते हैं बेटा पोस्ट, बेटा ग्रुप डी का फॉर्म भर दे। अब ग्रुप डी का फॉर्म भर के बेटा कलेक्टर बनेगा क्या? ग्रुप डी के नाम पे आप क्या कर सकते हैं? एक बार 10 से 15 लाख रुपया तिलक के नाम पे ले सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही हो रहा है ना हमारे। हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हम गरीब हो गए, या हम गरीब घर में पैदा लिए, हमारा नाम अच्छे स्कूल में नहीं लिखाया गया, हमारे पास अच्छा डिग्री नहीं है। ऐसा आप लोगों को भी महसूस होता होगा, होता है या नहीं होता? तो हमारा एक सवाल है कि यदि नौकरी शब्द को हटा दिया जाए तो सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू? यदि नौकरी को हटा दे तो सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नजर आता आप लोगों को? कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? पढ़े लिखे होने से अमीरी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि जितने बड़े सर्टिफिकेट वाले हैं वो बड़ा बड़ा नौकर तो बन जाते हैं, लेकिन जो मालिक बना उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। धीरू भाई अंबानी के पास 65,000 करोड़ कमाते हैं। निर्मल सड़क के करशन भाई पटेल जीरो एजुकेशन, जीरो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, 45,000 करोड़ का मालिक। लिज्जत पापड़ वाली औरत अनपढ़ महिला 16,000 करोड़ की मालकिन है। वो अनपढ़ महिला 16,000 करोड़ का मालिक, और हम इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं लेके आते हैं और जाके 50,000 और 1 लाख रुपया महीना पे काम करते हैं। और बहुत सारे इंजीनियर तो सर्टिफिकेट घर में रख के इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को जॉब देंगे तो जॉब लगेगी। तो फेसबुक पे पोस्टर डालते हैं बेरोजगारी। हम कहते क्या है बेरोजगारी? बेरोजगारी किसको बोलते हैं? आखिर बेरोजगार का मतलब क्या होता है? बेरोजगार का मतलब नौकरी, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता। रोजगार का मतलब कोई भी काम जिससे कि आपके पास पैसा आता है उसको रोजगार बोलते। तो हम तो नौकरी नहीं करते हैं, तो क्या हम बेरोजगार हैं? क्या मुकेश जी बेरोजगार हैं? क्या मनोज जी बेरोजगार हैं? या ललन जी बेरोजगार हैं? या यहाँ जितने हमारे लॉयल्टी टेक्निकल बैठे वो बेरोजगार हैं? कोई बेरोजगार नहीं। तो हम लोगों को रोजगार कौन दिया? कोई सरकार आकर जो काम दे दी? हम लोगों को रोजगार हमारा दिमाग दिया, क्योंकि दिमाग हमें समझा दिया कि बेटा अमीर बनना है तो वहीं पे देखो जहां से कि अमीरी आती। लेकिन हम लोग कहां फंसे रहते हैं? सुरक्षा में। तो एक किताब में हम पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि सुरक्षा और अभाव दोनों साथ साथ चलती है। मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुरक्षित रहना चाहेगा उसको जिंदगी उतना ही अभाव में काटना पड़ेगा। यानी आप चाहते हैं कि जिंदगी में अभाव नहीं रहे तो सुरक्षा से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो गरीब है उनका पहला सीक्वेंस का पहला ये क्या रहता है? फोकस सुरक्षा। और सुरक्षा के बाद उनको क्या चाहिए? सुरक्षा के बाद उनको आराम चाहिए। आप देखते हो कि हमारे यहाँ जितने भी नौकरी वाले हैं, जैसे ही टाइम मिला खा के सोने के चक्कर में रहते। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ, तो पहले सुरक्षा और उसके बाद क्या चाहिए? आराम। और तब जाके तीसरे नंबर पे क्या है? अमीरी। जबकि जो सफल लोग हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है? उनका पहले नंबर पे होता है अमीरी। यानी कि पहला काम जो रहेगा टॉप लिस्ट में वो कौन सा काम रहेगा? अमीरी का काम रहेगा। उसके बाद आराम रहता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है? सिक्योरिटी। अमीर लोग सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप अपने सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? बीमा लेते हैं, LIC का, बजाज का, रिलायंस का, मैक्स का, यही करते हैं।
आज सिक्योरिटी के लिए बीमा लेते हैं, लेकिन रिलायंस वाला किसका बीमा लेते? उसका तो कंपनी बीमा का। बजाज वाला किसका बीमा लेते? उसको खुद बीमा दूसरे को दे रहा। तो अपर लेवल पे सिक्योरिटी का बात कोई नहीं करता। अपर लेवल पे बात फ्रीडम की होती है, चाहे मामला पैसे का हो, चाहे मामला मान सम्मान का हो, चाहे मामला किसी भी चीज का हो, वहां हर चीज का फ्रीडम चाहिए जो होता है। तो अब आप लोगों को तय करना होगा कि आपको जिंदगी कौन सी वाली चाहिए, फ्रीडम वाली या स्ट्रगल वाली? जिंदगी भर धक्का खाना चाहते हैं या जिंदगी को ऐश मौज से जीना चाहते हैं? सारे लोग। अगर जो नहीं बोल रहे हैं वो, उनको धक्का चाहिए। तो लेकिन उनको तो फ्रीडम ही चाहिए, लेकिन वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है, देखिए सफलता, हम लोग सफलता रियल में जानते ही नहीं है कि सफल व्यक्ति होता कैसे, सफलता आती कहां से। हम लोग ये समझ लिए हैं कि जो ज्यादा पढ़ लिया वो ज्यादा कमाएगा, और वो जो ज्यादा कमा लिया वो लाइफ में सफल हो गया। लेकिन सफलता आती है संस्कार से। क्या चीज से? संस्कार से। कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो अपने संस्कारों की वजह से सफल होता है। तो यदि आपको लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका संस्कार कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि संस्कार से आता है विचार। जैसा होगा संस्कार वैसा होगा विचार। तो संस्कार से आता है विचार, और विचार से तय होता है व्यवहार। यानी इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहेगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये विचार के ऊपर डिपेंड करता है। और विचार किसके ऊपर डिपेंड करता है? संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। यानी संस्कार से आता है विचार, और विचार से तय होता है व्यवहार, और व्यवहार से चलता है व्यापार। तो अब यदि आपको अपना सपना साकार करना हो तो व्यापार को अच्छा चलाना पड़ेगा। तो जब व्यापार अच्छा चलाना चाहते हैं तो उसका एक ही नियम है, जब अच्छा होगा संस्कार तो अच्छा आएगा विचार, और जब अच्छा आएगा विचार तो अच्छा होगा आपका, और जब अच्छा होगा व्यवहार तो चलेगा आपका, और जब चलेगा व्यापार तो सपना होगा। तो सपना साकार करना है तो ठीक किसको करना है? किसको? संस्कार को। अच्छा, संस्कार आता कहां से है? तो संस्कार आता है संगत से। और हमारा संगत कैसा है कि हमको यदि 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो हम अपने बगल वाले से जाकर पूछते हैं कि भाई 1 लाख रुपया महीना कैसे आएगा, और बगल वाला तुरंत बता भी देता है, हम समझ भी लेते हैं। लेकिन जिससे पूछे क्या उसके पास 1 लाख रुपया महीना आता है? नहीं। आपके बगल में जो है वो इतना बड़ा विशेषज्ञ है, वो खुद क्यों नहीं कमाता 1 लाख रुपया महीना? वो आपको सलाह क्यों दे रहा है? देखिए, हमारे पूर्वज बता के गए हैं, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण, यानी हमारी जिंदगी पे जो भी प्रभाव पड़ता है वो हमारी संगतों का पड़ता है। हम संगत में आके सही रास्ता पकड़ भी लेते हैं, और संगत में आके रास्ता भटक भी जाते। तो ज्यादा संख्या किसका है? भटकने वाले का या सही रास्ता पकड़ने वाले? भटकने वाले का। लेकिन थोड़ा आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है और यहाँ नहीं बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अमीरी सिस्टम से नहीं आता। आपको लगता है कि आप आरसीएम में आ गए हैं और आप अमीर बन जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। ये आरसीएम आपको अमीर नहीं बनाएगा, आपका संस्कार आपको अमीर बनाएगा। इसी आरसीएम में लोग 50-50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और इसी आरसीएम में आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि 5 साल पहले हम भी जुड़े थे, हमारा कुछ नहीं। दोनों के लिए तो आरसीएम सेम ही है।
तो एक को 50 लाख महीना मिल रहा है और एक को 5 रुपया नहीं मिल रहा है। फर्क किस चीज का है? संस्कार। फर्क संस्कार का है। अभी बहुत सारे लोग अपने होंगे आरसीए में जिनको बताया गया होगा कि आज शेखपुरा में मीटिंग है और वो खा के घर में सो रहे हो और सपना में देखेंगे कि एक दिन हमारा भी टेक्निकल आ जाएगा, एक दिन हमारा भी स्टार रुपया आ जाएगा, एक दिन हमारा भी डायमंड आ जाएगा, एक दिन हमारे घर में भी 5 लाख का चेक आ जाएगा। जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि बिजनेस किसी का नहीं चलता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। बिना चलाए बिजनेस चलने वाला नहीं है। दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिल सकता। तो स्वामी तुलसीदास जी क्या बोले? सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही निर पावत नाही। तो कर्म ही के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कर्म योगी है उसको किसी भी मुकाम को लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको कर्म ही बनना है या कर्म योगी बनना है? अगर आप लोगों को क्या बनना है तो बोलिए, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को अपना काम खुद करना पड़ता है। आपके बदले कोई काम नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना, तो आप लोगों को अपना अपना बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया तू बोलेगा मुंह खोलेगा तब तो ये खजाना बदलेगा, तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। यानी जमाने को बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। आज से 18 साल पहले क्या बदल लिया अपने आप को। लोग बीए पढ़ने के बाद फॉर्म भरते थे एसएसबी का, एसएससी का, सीपीओ का, यूपीएससी का, और हम फॉर्म भरते हैं आरसी। रेलवे कॉलोनी में रहते थे जब आरसी शुरू किए थे। आपसे ज्यादा दूर नहीं रहते थे, आपके बगल में ही रहते थे। हमारे पिताजी वहां पे आरपीएफ में पोस्टेड थे, और जब हम लोग आरसी शुरू किए तो एक महीना में 10-15 लोगों को जोड़ दिए थे, और हमारे घर में 500 रुपए का इनकम भी आया। पहले ही महीना 526 रुपए। वो इनकम हमारे छोटे भाई का था, हमारे पास 226 रुपए का स्टेटमेंट आया था। और जब कॉलोनी में हम लोगों को 500 का चेक घुमा घुमा के लोगों को दिखाते थे तो लोग बोलते थे कि अच्छा बताओ कि इससे जिंदगी चलेगा। तो हम लोगों को एक चीज बोले थे आज से 18 साल पहले, जब को पता है कि 500 में हमारा जिंदगी नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि जब ये कंपनी 500 दे सकती है तो 5000 की, और 5000 के लिए आक्षेप करना शुरू किए थे। 2003 में 5000 का बहुत वैल्यू था। उस समय सबके पॉकेट में 5 लाख नहीं हुआ। हमारे जो टीचर लोग हैं जो आज 70-80 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं, ओरिजिनल वाले टीचर, शिक्षा मित्र वाले नहीं, तो उन लोगों का सैलरी 4-5 हजार रुपया था 2003 में, जब वोट पे कमीशन था। 15,000 रुपया आईएएस का सैलरी हुआ करता था। यानी 2003 में एक रॉयल्टी जीवन हमारा डीएम से ज्यादा कमाता पैसे का पैसा। तो 5,000 रुपए के लिए काम करना शुरू किए, और जब हम लोगों को बोलते थे तो लोग मजाक बनाना शुरू करते थे। आप में से भी बहुत सारे लोग, आपको भी लोग मजाक बनाए होंगे। आप जानते हैं कि देखो जा रहा है आज से बड़ा करोड़पति बनेगा, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? हम लोगों को भी लोग बोलते थे, लेकिन हम लोग अपने धुन में थे। हमको पता था एक चीज कि कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और हम कब कर्म करते चले गए, वो लोग पीछे से हंसते रह गए, और आज 18 साल बाद नजारा क्या है? तो 18 साल पहले वो हंसते थे और हम चुप रहते थे, और आज हम हंसते हैं और वो रो रहे हैं। वो जितने के नौकरी का कल्पना करते हैं अपने बेटे के लिए, उतना तो हर महीना हम जीएसटी पे करते हैं। पिछले महीने तो हम जीएसटी पे किए, वो 90,000 रुपया था। क्या करें? वही करते जो आप करते हैं। क्या करना है आपसे? 2 ही काम तो करना है, पहला खाना और दूसरा बताना। और कुछ करना है क्या? हाँ, आपको पढ़ने का अमिताभ बच्चन जैसा नाचना नहीं है,
कि हमारा विजन क्लियर नहीं। अब सोच के देखिए आप, हमारे यहाँ आम इंसान को किसी भी बात को समझने में 50 साल लगता है। कितना साल? किसी भी सिस्टम को समझने में 50 साल लगता है। आज से हम यदि बात करें, आज नौकरी के लिए लोग खेत तक बेचने को तैयार है या नहीं? हाँ, लेकिन आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो उस समय नौकरी का स्थिति क्या था? नौकरी वाले लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे और नौकरी वाले लोग लात मार के नौकरी को भाग आते थे। हम